पहले भी कहीं इस तरह की यात्री प्रतीक्षालय में दुकान संचालित देखा या पहली बार देखा? पहली बार पहली बार को दीजिए, जनार्दन मिश्रा दीजिए कि मोदी सरकार दीजिए, कोई भी, मगर जहाँ मीडिया में आप वायरल कर दीजिए, जहाँ भी कर दीजिए। इसमें मनीष मिश्रा आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। हम हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुआरी में, और दुआरी में आप एक यात्री प्रतीक्षालय का नज़ारा देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका आपको बोर्ड दिखाते हैं। ये है यात्री प्रतीक्षालय श्री जनार्दन मिश्रा सांसद रीवा, ग्राम पंचायत दुआरी में बना हुआ है। और इस यात्री प्रतीक्षालय की एक खूबी आपको बता दें कि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको मिलेगी इस यात्री प्रतीक्षालय में, वो आज तक आपने कहीं भी ना देखा होगा। यहाँ पर बाकायदा दुकान लगी हुई है, और जो भी आप सामान खरीदना चाहें, जो भी खाना चाहें, इस यात्री प्रतीक्षालय में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और दुकानदार से भी बात करेंगे जो इस दुकान को इस यात्री प्रतीक्षालय में संचालित कर रहे हैं। यात्री प्रतीक्षालय होता है जनता के लिए। जनता यहाँ पर आए और बैठे अपने बस या गाड़ी का इंतज़ार करे, लेकिन ये एक ऐसा अजूबा यात्री प्रतीक्षालय है जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं कि यहाँ पर आप खरीद भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के दुकानदार जो हैं। क्या नाम है आपका? माँ गुलाब खानी। ये दुकान आप ही की है? कितने दिनों से चला रही हैं इसको? अब ये बना है। कब बना? अरे भादू 3 महीना। 3 महीने हो गया। तो यहाँ पर तो ये यात्री प्रतीक्षालय, इसमें तो दुकान नहीं खोलनी चाहिए आपको? तो अगर सरपंच बनवा दी तो अपना चाहे जहाँ ले जा हाँ, चाहे हटा ले जा, का करे है। इस यात्री प्रतीक्षालय में दुकान खोलने के लिए आपको किसने अनुमति दी है? हमका सरपंच कहीं नहीं है। सरपंच तो अब है नहीं, उनका तो निधन हो चुका है। अब निधन हो गया तब हम मैंने क्या करे। हाँ, अब बेचारू मर गया तो मैंने क्या कहा है। तो ये जिनकी दुकान है यात्री प्रतीक्षालय है, और इसके जस्ट पीछे इनका घर है। ये पहले आप घर देख सकते हैं, ये पूरा इनका घर है। और इस घर के जस्ट सामने, इस घर के जस्ट सामने आपको दिखा रहे हैं कि ये यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है। हम, क्या नाम है आपका? रमेश नाम है। अच्छा, तो कितने दिनों से आप संचालित कर रहे हैं इस दुकान को? जब से खुली बन गई तब के बाद से। जब से खुली है 3 महीने हो गए। 3 कम हो। अच्छा, से बनी हुई तो ये यात्री प्रतीक्षालय संचालित करने में अच्छा लग रहा है आपको? कैसा? मतलब कि यहाँ पर जनता के बैठने की जहाँ जगह है वहाँ आप दुकान संचालित कर रहे हैं। दुकान करें, हमारी दुकान किनारे करें, एक ग्राहक भाई रहा थे मैं। अच्छा, तो सरपंच ने अनुमति दी थी? सरपंच कह रहे हैं कि बनवा ली तो घर ये चला जा स्कीम भाई भी, तब कहीं बना तो हम कहीं बना दी हो गया। एक ना दुकान कह रहा है कि ना ग्राहक भाई रही हैं, कहीं जब कब हो तो उठवा लीजिए। हम कहीं ठीक उठवा ले जाएंगे जब कब कहीं था रोड जन्म बनवा दी तब घर जावा के दिया के बाद में कहीं फर जाइए। आइए और कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। यात्री प्रतीक्षालय यहाँ पर बनी हुई है। ये एक ऐसा यात्री प्रतीक्षालय है, आप जो आवास आता है उसके लिए करीब 1.5 या 2 लाख रुपए आता है आवास के लिए, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय के लिए 2,70,000 यानी उससे कहीं ज़्यादा राशि आती है। लेकिन जब यात्री प्रतीक्षालय बन जाता है उसके बाद इस तरह से अवैध रूप से कब्जा करना, और इसे अतिक्रमण कहा जा सकता है। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दुआरी ग्राम में आपने इससे पहले भी कहीं इस तरह की यात्री प्रतीक्षालय में दुकान संचालित देखा या पहली बार देखा? पहली बार देख रहा हूँ। पहले ऐसा कभी पहली बार देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, इनको खाली कर देना चाहिए। यात्रियों के बैठने के लिए बनाया गया है, दुकान खोलने के लिए खाली कर देना चाहिए। खाली कर देना चाहिए। हाँ, पहली बार आप देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, माइक छोड़ दीजिए। कितनी और भी देखे हैं ऐसी दुकानें? जो आपका क्वेश्चन हुआ है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ, तो आप शासन के पास बहुत जगह है ना, बहुत जगह है। बिल्कुल। तो प्रतीक्षालय बनाने के लिए जगह क्यों नहीं दी जाती?
ये जगह किसने निर्धारित की है यहाँ पे? हमारा जो निवेदन है, तो जो क्वेश्चन के मैं आधार पे बोल रहा हूँ, जो कि है, जहाँ मीडिया में आप वायरल कर दीजिए, जहाँ भी कर दीजिए। इस दुकान में, इस यात्री प्रतीक्षालय में दुकान है, आप इसका समर्थन करते हैं कि विरोध? मैं इसका समर्थन नहीं करना चाहता, जो कि वो आदमी अपने मर्जी से दिया है। बाकी जगह बहुत थी, ये कहीं दूसरी जगह चली जाती प्रतीक्षालय तो क्या होता है? आप इसका क्वेश्चन दे सकते हैं उत्तर। यात्री प्रतीक्षालय में दुकान होना चाहिए या नहीं, ये बताइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनार्दन मिश्रा जगह दे सकते थे, वहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है, वहाँ भी वो गरीब जगह दिया है, उसके लिए आप मीडिया लेके आए। बाकी और जगह पे मीडिया लेके नहीं आ सकते। नहीं, मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपकी राय नहीं, मेरी राय यही है कि जो है तो आप उसको दीजिए, जनार्दन मिश्रा दीजिए कि मोदी सरकार दीजिए, कोई भी। मगर जो मीडिया आज सवाल उठा रहे हैं, तो मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा सवाल उठाए, जो कि मैं ये मोहल्ले का पंच हूँ। उतने टाइम ने, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कोल है। अरुण कोल। उस टाइम न बस्ती वाला काम देता था, न मीडिया, न प्रशासन, न कोई भी। वो अपने जगह दिया, अपने घर के सामने रोजगार करता था। तो मोदी सरकार को बोले जाना, उसको देना रोजगार। दुकान खोलने के लिए उन्होंने तो जगह दिया? अरे जगह नहीं दिया तो उसको रोजगार देना, वो अपनी जगह पर चला जाता। तो यात्री प्रतीक्षालय रोजगार की जगह है? ये तो प्रतीक्षालय के तो यहाँ बैठे ना, यात्री प्रतीक्षालय रोजगार की जगह है? वो जगह करे, आप बताइए वो कहाँ पे करे? यात्री प्रतीक्षालय अगर उनकी सुविधा नहीं थी तो नहीं बनवाना चाहिए उनको? नहीं बनवाना। आप क्या कहेंगे बाबा जी? नहीं, हम गलत आप नहीं बोल रहे हैं, वैसे आप ठीक कह रहे हैं। हम और रोज हम बोले हैं वो लड़के का ही कि द्वारा हम नाहक का बनवा रहे हैं। काल हुआ तो ही वो होई, घंटा का ही होई, आज तैयार होगा। तो यहाँ से दुकान रहनी चाहिए यहाँ पे कि हटनी चाहिए? अब यह हम यह नहीं कह सके के रहते। आप समर्थन में है कि विरोध में? विरोध, आप घर के लड़का आप लोग समर्थन में है इस दुकान के कि विरोध में? मैं तो विरोध में हूँ। आप विरोध में, आप सब समर्थन में चाहिए। क्यों? वहाँ भी जो यहाँ पे नहीं बोल रहा है उसका मतलब यहाँ पे ये सारे लोग समर्थन में है। वहाँ पे आप क्यों नहीं बनवा रहे थे? उस टाइम के जनार्दन मिश्रा नहीं बनवा रहे थे। इसके पहले ये था दुकान थी, दुकान के सामने कोई बनाना नहीं चाहता था, कोई मना करता तो इसलिए वो जगह दे दिए, ये दूसरी जगह इधर ही बना ली। इसका दुकान भी जब जैसे पहले हम दुकान रखे हैं, उसके सामने जैसे ये दुकान है, तो उसके तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं यात्री प्रतीक्षालय। हाँ, तो सबके लिए बैठने का, सबके लिए इसलिए दुकान डाले। नहीं, पहले उसके सामने दुकान थी, पहले सामने भी दुकान थी, उसको कोई बनाने नहीं देता था। कहीं यहीं बना ले, हम उस दुकान चलेगी, इधर सामने दुकान, बैठने की जगह बहुत है, बैठो जिसको बैठना। वो सरकार है, सरकार की तरफ से बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसको सामने उससे घर है, घर के आगे सामने बना तो वो कहाँ रखेगा बताइए आप? उसके सामने, घर के सामने है। ये किसने बनाने की अनुमति दी? वो काम मालूम कौन बनाने दिया हमने, वो जोन बनवाया वो इधर कोई दे नहीं रहा अपने सामने। क्या बताइए? कोई घर के पट्टे हुए सरकारी घर के देने के लिए तैयार है। अभी इन्हें कोई रोकने को रोक ही नहीं सकता। अगर शासन ने इनके घर के सामने, नहीं, शासन का ही है, रोड है, अगर 50 है ना, तो 50 रोड का है ना। मकान को पीछे हटना चाहिए अगर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण हटना चाहिए या यहीं पे ऐसी दुकान संचालित होनी चाहिए? वो तो आपस में यहाँ के गांव लोगों के, यात्रियों के, जो यहाँ के गांव के निवासी हैं, उन पर होना चाहिए कि हमको कोई सुविधा है। अगर उनको कोई सुविधा नहीं, बैठने को जगह मिल जाती है तो कोई गरीब पेट चला रहा, कोई आपत्ति नहीं। अगर उन लोगों की जगह, ये जगह जो ये कुर्सियाँ बनी है, अगर ये खाली है। वैसे तो बहुत सारे गाँव में लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, तो उन्हें तो पंचायत में डेरा डाल लेना चाहिए। पंचायत में डेरा डाल लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रहता नहीं है। ऐसे एक महीने में 1-2 बार मीटिंग होती है। एक बात का आप जवाब दे दीजिए कि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास आवास नहीं होता है। तो उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं है, उनको पंचायत में रहना चाहिए बिस्तर लगा के। सरकार की ये है का किसी के घर जाम कर दे, द्वार जाम कर दे, ये बताइए आप। तो ये तो इनको ये जबरदस्ती नहीं, ये स्वयं कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे जमीन दी और प्रशासन ने यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय। तो सबको बैठने के लिए तभी मना का थोड़ी है, सब बैठो, सबके लिए सरकार बनवा रहे हैं। सबके लिए? हाँ, तो बनवा बैठो, सारी सुविधा है, कुर्सियाँ ना जो बैठने का। अपने गेट के सामने दुकान चला। क्या कहेंगे आप? अब हम क्या बताएं, जैसा आप लोग कहें
आप अभी कह रहे थे कि यात्री प्रतीक्षालय के लिए बहुत पैसा आता है, पैसा आवास ज़्यादा के लिए मिलता है। नहीं 3 लाख रुपए यात्री प्रतीक्षालय के लिए, 1,20,000 आवास के लिए मिलता है 2 कमरे के लिए। तो सांसद जी को क्या संदेश देंगे? सांसद जी को दे दे, प्रधानमंत्री को देंगे कि प्रधानमंत्री को दे दीजिए। हाँ कि ये 50,000 रुपए में ये बनता है तो इसका 3 लाख मिलता है और 3 लाख में वो बनता है पक्का मकान। तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? तो इसको अब जांच करवानी चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए इसमें कि कितनी लागत लगती है इसमें कि नहीं लगती है। तो ये है दुआरी ग्राम में एक लौता यात्री प्रतीक्षालय जहां पर सारी सुविधाएं हैं और इस सुविधा अतिक्रमण करके है। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में भी हैं, लेकिन जो सही बात है कि पहली बात तो जो दुकानदार हैं उनके सामने भी एक समस्या है कि इस यात्री प्रतीक्षालय को उनके घर के जस्ट सामने बनाया गया है, उनको निकलने तक की जगह नहीं है। एक पक्ष ये भी है। दूसरा पक्ष, जब प्रशासन यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बना रहा था तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके घर के सामने हम यात्री प्रतीक्षालय बना रहे हैं उसको निकलने के लिए जगह भी देना ज़रूरी है। तो ये दोनों पक्ष को देखते हुए व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और इस तरह से अगर इस यात्री प्रतीक्षालय की तरह ही और चीज़ों पर, शासकीय चीज़ों पर अतिक्रमण होगा तो लोगों में ये गलत संदेश जाएगा। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, रीवा टाइम्स।